दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी का पार्ट अगर शॉर्ट लगे तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी आँखों में 2 दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मैंने स्टोरी का छोटा पार्ट अपलोड किया है। मेरी आँखें ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद मैं लॉन्ग एपिसोड्स अपलोड करूँगी। तब तक आप लोग थोड़ा मैनेज कर लें। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अभिमन्यु तेजस के घर सबसे मिलने गया था। अब आगे दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तो तेजस उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। अभिमन्यु उसे घूर कर देखने लगता है तो तेजस बोलता है, ओ भाई, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तू ऑफिस जा रहा है ना? तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। अभिमन्यु, किसने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ? तेजस, नहीं, मुझे लगा कि तू ऑफिस जा रहा है। वैसे अगर तू ऑफिस नहीं जा रहा तो कहाँ जा रहा है? अभिमन्यु, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ। तेजस जल्दी से बोलता है, मैं भी चलूँगा। अभिमन्यु घूर कर, क्यों? तेजस, मुझे देखना है कि तू फार्म हाउस में क्यों रुका है। ऐसा कौन सा काम है जो तू फार्म हाउस से ही कर सकता है, घर से नहीं? और वैसे भी आज तक तो तूने कभी मॉम को ना नहीं बोला था, लेकिन आज तूने मॉम की बात भी नहीं मानी। कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो ऐसी बात है जो तुम हम सब से छुपा रहे हो। अभिमन्यु, हो गई तेरी बकवास, अब गाड़ी से उतर, मुझे लेट हो रहा है। तेजस, मैं नहीं उतरूंगा। अभिमन्यु अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहता है, लगता है कोई 2 साल में अपनी भी भूल गया है। तेजस जल्दी से कार से कूदकर उतर जाता है और विंडो से झांकते हुए बोलता है, क्या यार, तू तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। अच्छा, वैसे तूने मुझे बताया नहीं कि तू वहाँ रुका क्यों है? अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले तेजस बोलता है, ठीक है, तुझे नहीं बताना तो मत बता, मैं खुद पता लगा लूँगा। आखिर मैं भी तो तेजस रायचंद हूँ। तेजस को अपनी तारीफ करता देख अभिमन्यु एक लंबी सांस लेता है और उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। उसे यूं जाता देख तेजस अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, क्या मैंने फिर से अपने मुंह से अपनी तारीफ कर दी? शायद। इतना बोलकर वह भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अभिमन्यु अपने फार्म हाउस आता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। वह जैसे ही अपने रूम में आता है तो देखता है कि रीत बेड के साइड टेक लगाकर सो रही थी। अभिमन्यु उसके पास जाता है। वह सोते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। जिन आँखों में अभी प्यार झलक रहा था, अब उनमें केवल गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही। वह पास में रखा पानी से भरा जग उठाता है और झटके से सारा पानी रीत के ऊपर उंडेल देता है। रीत हड़बड़ा कर उठ बैठती है और जोर जोर से बोलने लगती है, बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई। उसे ऐसे हड़बड़ाता देख अभिमन्यु मन ही मन मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो अपनी मुस्कान को अपने होठों तक नहीं आने देता। रीत की नज़र जब अभिमन्यु पर पड़ती है तो वह तुरंत समझ जाती है कि ये सब उसने ही किया है। वह कुछ बोलने को होती है कि तभी अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर झटके से अपने करीब खींच लेता है। रीत उसके सीने से जा लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अभिमन्यु दांत पीसते हुए बोलता
है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? मत भूलो, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे किए की सज़ा देने के लिए लाया हूँ। जो धोखा तुमने मुझे दिया था उसी का हिसाब बराबर करने लाया हूँ। मैं तुम्हें कमज़ोर पड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हें हर रोज़ घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। रितिका शर्मा। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी औकात मत भूलो। इतना बोलकर अभिमन्यु उसे ज़ोर से धक्का दे देता है जिससे वह सीधे फर्श पर जा गिरती है। रीत की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अभिमन्यु के कहे एक एक शब्द तीर की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। रीत खुद को संभालती है और वापस से खड़े होते हुए बोलती है, आपको लगता है कि आप मुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं, मुझे कमज़ोर पड़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। सच तो ये है कि आप आज भी मुझसे प्यार करते हैं। मेरे धोखे के बाद भी आप मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं। मिस्टर अभिमन्यु रजावत। इतना सुनते ही अभिमन्यु का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। वह ज़ोर से चिल्लाता है, शट अप, जस्ट शट अप। अभिमन्यु कसकर रीत का गाल पकड़ते हुए उसे दीवार से लगा देता है और उसके करीब जाकर दांत पीसते हुए बोलता है, बंद करो अपनी बकवास। नफ़रत है मुझे इस प्यार शब्द से। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, इतनी नफ़रत कि तुम सोच भी नहीं सकती। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा था, लेकिन अब तुम मेरी नफ़रत देखोगी, क्योंकि अभिमन्यु रजावत जो भी करता है टूट कर करता है, फिर चाहे वो प्यार हो या नफ़रत। अभिमन्यु का चेहरा रीत के चेहरे के एकदम करीब था। उसकी आंखें किसी अंगारे की तरह धधक रही थी। वहीं रीत का चेहरा दर्द की वजह से लाल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू अभिमन्यु के हाथ पर गिर रहे थे, लेकिन वह खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। वह तो बस अभिमन्यु की आंखों में देख रही थी। उसके दर्द के आगे शायद वह अपना दर्द भी भूल चुकी थी। रीत अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे पता है अभिमन्यु, इतना वक्त गुजर गया, लेकिन आप आज भी मेरे दिए हुए धोखे की आग में जल रहे हैं। आपने अपने दिल के आसपास नफ़रत की दीवार बना रखी है और आप कभी किसी और को इस दीवार के पार नहीं आने देंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए अब मैं इस नफ़रत को ख़त्म करके रहूँगी, फिर चाहे मुझे खुद इस आग में क्यों ना जलना पड़े। ये मेरा आपसे वादा है। अभिमन्यु गुस्से से रीत की आंखों में देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र रीत के चेहरे पर जाती है जो दर्द की वजह से लाल हो गया था, अभिमन्यु जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो झटके से उसे छोड़ देता है और तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। रीत कुछ देर तक यूं ही दरवाजे की तरफ देखती रहती है, फिर वो अपने आंसू पोंछती है और कबर्ड से कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है।
क्योंकि उसके कपड़े आधे भीग चुके थे। कुछ देर बाद वह चेंज करके वापस आती है और जैसे ही बेड की तरफ बढ़ती है, बीच में ही अपने कदम रोक लेती है और जाकर सोफे पर सो जाती है। अभिमन्यु अपने स्टडी रूम में आ जाता है और रूम में इधर उधर घूमने लगता है। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रीत को दर्द में देखकर उसे क्यों बुरा लग रहा है। वह बालकनी में जाता है और चांद को देखने लगता है। काफ़ी देर तक वो यूं ही बालकनी में खड़ा रहता है। फिर कुछ देर बाद अपने स्टडी रूम में ही लगे सोफे पर ही सो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मेरी स्टोरी शेयर कर दिया करें और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।